बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिल काहिरीन अला आदाई रब्बिल आलमीन अस्साखिरीन मिनल जिन्नि वल इंसि वश्शयातीन इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। आज बाद लोग ये चाहते हैं कि हम अपने हमज़ात से दोस्ती लगा लें और हमज़ात को अपनी मुट्ठी में काबू कर लें और हमारे ऊपर हमज़ात की तस्खीर हो जाए और हम जिन्नात के ज़रिए अपनी मुश्किलात को आसान कर लें और अपनी मुश्किलात में जिन्नात को मुआवन बना लें। तो बाद लोग ये चाहते हैं और आकर हमें भी कहते हैं, हमारे उस्ताद जी से भी कहते हैं कि ऐसा कोई वजीफ़ा बताएं जी कि हमज़ात हमारे काबू में आ जाए, हमज़ात की तस्खीर हमें मिल जाए और फिर उसके साथ जो है ना दुनिया में हम राज करें। तो पहली बात तो ये समझिए कि हमज़ात चीज़ क्या होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ ही अल्लाह जल्ल जलालू जहाँ एक फ़रिश्ता उसके साथ मुकर्रर करते हैं। वैसे तो हर जोड़ में फ़रिश्ता होता है, लेकिन उसका एक फ़रिश्ता और एक शैतान होता है। जो शैतान होता है वो गुनाहों पे उबारता है, वसवसे और ख़यालात उसमें लाता है, और फ़रिश्ता नेकी का जज्बा उसके दिल में पैदा करता है। तो जो इंसान आमाल सालिहा से पीछे हट जाता है और सुन्नत की ज़िंदगी छोड़ देता है, नमाज की पाबंदी नहीं करता, तो ये शैतान उसका दोस्त बन जाता है। जब शैतान की दोस्ती हो जाती है वो उसका करीन बन जाता है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। तो जो इंसान भी अल्लाह के ज़िक्र से पीछे हटता है, गफलत बरतता है, बेपरवाही करता है, तो शैतान उसका दोस्त बन जाता है। फिर यही शैतान उसका दोस्त होता है जब कोई इंसान उसके पास आता है, ऐसा इंसान जो सुन्नत शरीयत से साइड पे होता है, अमाल सालिहा से पीछे हटा होता है, शैतानी बातें कर रहा होता है, तो कोई बंदा उसके सामने आता है तो इसका ये शैतानी दोस्त होता है। उसने मुख्तलिफ़ हरबे करके वो अपने जो है कि चिल्ले करके उसके साथ किसी अमल की बुनियाद पे उसको हासिल करने का एक तरीका होता है कि मैं यूँ करूँगा। कभी लोग तवीज़ बना के दांत के नीचे रख देते हैं, कभी आंख बंद करके नीचे होते हैं, तो वो अपने उसी शैतान हमज़ात के ज़रिए दूसरे से उसके आने वाले मरीज़ की बात पूछ रहे होते हैं। और फिर वो लोग हैरान होते हैं कि अल्लाह के अलावा गैब तो कोई नहीं जानता और ये वाक़तन हकीकत की वो बातें कर रहा है। वो असल में बात ये होती है कि उसका हमज़ात तो हर वक्त उसके साथ होता है। अब इसने अपने हमज़ात के ज़रिए उससे बात कर ली। ये एक शैतानी चीज़ें होती हैं, इससे अमाल भी ज़ाया होती हैं, अक़ीदा भी ख़राब होता है, अमाल भी ज़ाया होते हैं, इंसान की विजदानी कैफ़ियत भी ख़राब हो जाती है, इंसान रूहानी तौर पर खोखला हो जाता है। इसलिए ये तो अपने जहन से निकाल लें कि शैतान और हमज़ात से दोस्ती लगानी है। सारी कायनात में बेहतरीन ताकत अल्लाह जल्ल जलालहू की है और अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने तासीर रखी है। ये जितनी कुफ्रिया ताकतें और चीज़ें हैं, ये अभी दुनिया में भी इंसान से वफा नहीं करती। आपसे ज़्यादा कोई ताकतवर हमज़ात वाला होगा तो ये उसका ग़ुलाम बन जाएगा और आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें आज दुनिया में मशहूर हैं, किताबों में लिखी हुई हैं। और फिर क़यामत के दिन इन्होंने बरी ज़िम्मा हो जाना है। शैतान भी कहेगा वला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे मलामत क्यों करते हो, अपने आप को मलामत करो, मैंने तुम्हें मजबूर किया था कि मेरे पीछे चल के कुफ्रिया और गुनाहगारी वाली और शैतानी वाली ज़िंदगी गुजारो। जब इन्होंने हमारा साथ देना नहीं तो हम क्यों उसके बारे में सोचें। हाँ, जो बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है, कुरान करीम के वज़ह पढ़ता है, किसी शेख कामिल से इजाज़त ले के पढ़ता है, सूरह रहमान की तिलावत करता है, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता है, सूरह इखलास की तिलावत करता है, इसी अंदाज़ में मुख्तलिफ़ आयात की चाहे अलकाफ़ की तिलावत करता है, या इसी अंदाज़ में सूरह यूनुस की आयात है, सूरह मोमिनून की आयात हैं, सूरह तौबा की आयात हैं, आखिरी इसके मुख्तलिफ़ चिल्ले होते हैं, सूरह बकरा की अव्वल आखिर की आयात के चिल्ले होते हैं। जब किसी आमिल कामिल से अपने मुर्शद से इजाज़त लेकर वजीफ़ा पढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला नूरानी मखलूक इसके साथ लगा देते हैं, गैबी मखलूक इसकी मदद करती है और फिर इसकी मुआवनत हो जाती है। जहाँ भी किसी को अल्लाह की कलाम पढ़ के दम करता है, अल्लाह उसको शफा दे देते हैं। तो क़यामत के दिन इन चीज़ों ने हमारा साथ नहीं देना और ये वसवसे और ख़यालात आते हैं। जिस इंसान को अमाल सालिहा करने का दिल ना करता हो, या किसी ऐसे झूठे इंसान दो नंबरी आमिल के पास चला गया हो जो अक़ीदा और ईमान भी ख़राब कर रहा हो, और वहाँ इंसान अगर आए तो उसके लिए सूरह अहज़ाब की एक आयत मुबारक है, ग़ालिबन आयत नंबर 66 है, इसको 33 मरतबा पढ़ना है। या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला,
یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا رسولا، جو بندہ والآخر طاقت میں دروشی پڑھ کے اس آیت مبارکہ کو سورہ احزاب آیت نمبر 66 کو 33 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ اس کو ہمزاد کے شر سے بچائیں گے، شیطانی چیزیں اس سے دور بھاگ جائیں گی، اللہ جل جلالہ کی نورانی مخلوق اس کی معاون بنے گی، اور انشاءاللہ ایمان اور اعمال سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کر یہ چلا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نئے ہیں تو فوراً اس کو سبسکرائب کریں، اور قرآن کریم کی اور احادیث سے مزین جو ویڈیو ہوں آپ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ ایک صدقہ جاریہ سمجھ کو آگے شیئر کریں احباب کو۔ کسی ایک نے بھی یہ ویڈیو دیکھ لی اور یہ وظیفہ پڑھ لیا اور اس کا عقیدہ بچ گیا، انشاءاللہ کل اللہ کے نبی کی نظروں میں آپ سرخرو ہوں گے، تو لازمی بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔